तो सॉल्यूशन ऑफ आईरोडोम का जो सीरीज हम स्टार्ट किए थे परसों, आज उसका लेक्चर 3 है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल हम आपको दे चुके हैं। आज न्यूमेरिकल में जाने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देना चाहेंगे कि कोई भी टाइम डिपेंडेंट अगर वेरिएबल है, अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो टाइम डिपेंडेंट है और आपको उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, समझ गए? टू कैलकुलेट the average value, to calculate the average value of a time dependent variable। आयरोडोव के क्वेश्चन में इसका बहुत जगह पर यूज हुआ है। टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि बहुत से लोग किसी भी क्वांटिटी के एवरेज वैल्यू को याद कर लेते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो y कोई वेरिएबल है, y जो कि फंक्शन है टाइम का, है ना, इन्हें y इज टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल, और आपको y का एवरेज वैल्यू निकालना हो एक टाइम इंटरवल में, है ना। let us calculate average value of y, from t बराबर t1 टू t बराबर t2। क्योंकि आप जानते हैं एवरेज जब भी कैलकुलेट होता है तो एक टाइम इंटरवल में कैलकुलेट होता है। तो t बराबर t1 से लेकर के t बराबर t2 के बीच में आपको y का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, y का एवरेज वैल्यू, तरीका ये है कि जिसका एवरेज वैल्यू निकालना है ना, उसको आप इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, y को इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में विद इन प्रॉपर लिमिट। टाइम का लिमिट जाएगा तो एवरेज निकालना है t1 से लेकर t2 के बीच में, तो टाइम का लोअर लिमिट t1 और अपर लिमिट t2। इतना करने के बाद आप इसको डिवाइड कर दो टाइम इंटरवल से, तो टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1। टाइम इंटरवल हो जाएगा t2 माइनस t1। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसा हथियार हो गया कि आप किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज मान इस कॉन्सेप्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, लेकिन हाँ यहाँ पर वेरिएबल टाइम डिपेंडेंट होना चाहिए, आप उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एग्जाम्पल हम करके दिखाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल moving on x-axis depends on time as, मान लो v बराबर 2 इंटू टी, ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, और आपको कह दे फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकंड टू t बराबर 4 सेकंड।
टी बराबर कितना 4 सेकंड, यानी 0 सेकंड से 4 सेकंड के इंटरवल में आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। तो अक्सर टीचर लोग जो डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, वो सही डिफिनेशन है। एवरेज वेलोसिटी बराबर लोग पढ़ाते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए ठीक है, टाइम की वैल्यू तो आपको मिल गई 4 - 0 यानी ये आपका 4 सेकंड हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना पड़ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक लंबा मेथड हो जाएगा। बात फॉलो किए, आप v को ब्रेक कीजिएगा dx/dt में, है ना, फिर वेरिएबल सेपरेट कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा, चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट निकालिएगा, तब जाके डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। उतना लंबा क्यों करें। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और आपको v का ही एवरेज वैल्यू निकालना है। तो v का एवरेज वैल्यू, ये एवरेज निकल रहा है, तो जो v दिया हुआ है उसको इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। v को इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम का लिमिट 0 से लेके 4 सेकंड, 0 से लेके 4 सेकंड, और इंटीग्रल के बाद आपको भाग दे देना है टाइम इंटरवल से, यानी 4 - 0 यानी 4। क्लियर है, ये बराबर 1/4 आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/4, और इंटीग्रल ऑफ v का जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखिए 2t इंटू dt, 2t इंटू dt, लिमिट लगा दीजिए 0 से लेके कहाँ तक, 4 तक। क्लियर है, 2 कांस्टेंट है, बाहर आया, 2 बाहर आया तो 1/2 हो गया, 1/2, ठीक है। और t को इंटीग्रेट कीजिएगा तो t²/2, ठीक है। लिमिट लगा देंगे t² के ऊपर 0 से लेके 4 तक, है ना, यानी बाहर में रह जाएगा 1/4 और अंदर में हो जाएगा, पहले t के जगह पर अपर लिमिट तो 4 का स्क्वायर 16, और t के जगह पर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0, 16/4 यानी 4 मीटर पर सेकंड। ये आपको आ गया एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। कितना इजी टास्क है ये, समझ गए बात को। और ऐसे बनाते आप कि पहले इस फंक्शन से आप डिस्प्लेसमेंट निकालते, उसके बाद आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करते, तो ये लंबा समय आपका ले लेता है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या, किसी भी वेरिएबल की बात अगर हम करें, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है द लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन टाइम एज, डिपेंड्स ऑन टाइम एज p बराबर, मान लीजिए 3t², 3t², है ना, p लीनियर मोमेंटम है और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है एज p बराबर कितना 3t²। फाइंड एवरेज मोमेंटम, फाइंड एवरेज मोमेंटम, फाइंड एवरेज मोमेंटम, फाइंड एवरेज मोमेंटम फ्रॉम, कोई भी टाइम लिमिट ले लो, t बराबर 1 सेकंड टू t बराबर 3 सेकंड। 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में आपको एवरेज मोमेंटम निकालना है। बस मेरा टेक्निक याद कीजिए, जिसका एवरेज निकालना है मोमेंटम का, मोमेंटम को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, तो p का एवरेज वैल्यू इंटीग्रेट करेंगे p को टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम का लिमिट 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल 3 - 1 यानी 2। क्लियर है, 1/2 को बाहर में लिख दीजिए, 1/2 इंटीग्रल ऑफ मोमेंटम का फंक्शन दिया हुआ है 3t² dt, लिमिट 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, 3 कांस्टेंट है बाहर कीजिए यानी 3/2, और t² का इंटीग्रेशन t³ t³ by 3, और t³ पर लगा दीजिए लिमिट
1 से लेके 3 तक, यहाँ पे 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, यानी 1/2 और पहले अपर लिमिट तो 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, -1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और 27 - 1 26, और 26/2 यानी आपका आ जाएगा 13 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बात फॉलो किए, तो अब आप सीख गए किसी भी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल, the force on a particle depends on time as, depends on time as, depends on time as F बराबर मान लीजिए 40 क्यूब है ना। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम T is equal to 0 सेकंड टू T बराबर 4 सेकंड है ना। आपको फोर्स का एवरेज वैल्यू निकालना है 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में। क्लियर है, ये बना करके आप हमको भेज सकते हैं, ठीक है, चेक करवाने के लिए। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए इतना ही काफी है। अब अगले क्लास में इससे कंसर्न जो एरोनॉफ का क्वेश्चन है वो आपको करवाया जाएगा। हाँ, एक बात हम ये कभी आपको नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल को आप प्रमोट कीजिए या आप सब्सक्राइब कीजिए या आप शेयर कीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। बस इतना है कि आपका जो, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आप हमको बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चंस का और सॉल्यूशन चाहिए। हम तो एरोनॉफ का प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। आपको अगर पर्सनली किसी सवाल में डाउट है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया था, आज एक बार और अपना नंबर रिकॉल कर दे रहे हैं आपको हम, 6207537140। क्लियर है, बस इतना ही बोलना है।